जय श्री राम। राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई बहनों आप सब? गुरुजी ज्योतिष विचार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वो एक ऐसी समस्या है, अगर आदमी उससे ग्रसित हो जाए तो उसका जीवन जो है बड़ा दुखी हो जाता है। आज बात करेंगे अवसाद की, डिप्रेशन की। आदमी जब डिप्रेशन में आ जाता है तो बड़ा परेशान, उसका जीवन जो है बड़ा दुखी होता है। इस अवसाद के क्या कारण हैं और इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके निवारण क्या हैं, आज इस बारे में चर्चा करेंगे हम डॉक्टर राम से, जिनका हमने एक पहले वीडियो भी बनाया था, तनाव के कारण और निवारण, जो आज एक परिचय के मोहताज नहीं है। वर्तमान में DIT यूनिवर्सिटी देहरादून में वो एज ए एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहे हैं और पतंजलि में पिछले 8-9 साल उन्होंने काम किया है। काफी अनुभव है उनको। आइए अब बात करते हैं मिस्टर राम से, जानते हैं अवसाद के कारण और निवारण। सभी को नमस्कार, आपका धन्यवाद गुरुजी। आप अभी का टॉपिक है अवसाद के कारण और उनका निवारण। मैं अवसाद पे जाऊं उससे पहले हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें 3 शब्दों को बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं: तनाव, चिंता और अवसाद। और लगभग तीनों को हम एक ही तरीके से यूज पे लेते हैं। तनाव जो है ज्यादातर वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित होता है, चिंता भविष्य की परिस्थितियों से संबंधित होता है और अवसाद हमेशा पास्ट की यानी कि भूत की परिस्थितियों से संबंधित होता है। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता था। अब अवसाद यदि मैं स्टार्ट करूं कि साइकोलॉजी में अवसाद को क्या कहते हैं, मैं उससे पहले जो इंडियन पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम इंडियन फिलॉसफी में या इंडियन साइकोलॉजी में फादर ऑफ काउंसलिंग कहते हैं, तो जब उन्होंने भगवत गीता, एक्चुअल में वो एक काउंसलिंग प्रोसीजर था और उसमें क्या करते हैं कि जो अवसाद में अर्जुन होता है उसकी वो काउंसलिंग करते हैं। क्यों अवसाद का वहां पे क्या सिम्टम है? पहले अध्याय में अर्जुन क्या कहता है कि वो जो धनुष जो है, गांडीव जो है, वो उसको नहीं पकड़ पा रहा है, खड़ा नहीं रह पा रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, सांसें तेज चल रही हैं। वो सभी सिम्टम्स किसके थे? डिप्रेशन के थे और वो डिप्रेशन में जा रहा था। यानी कि जब हम डिप्रेशन को परिभाषित करते हैं तो 2 तरीके से करते हैं। पहला, भूतकाल की यानी कि पास्ट की घटनाओं की वजह से डिप्रेशन होता है, या फिर किसी घटना के परिणाम से यदि हम डर जाएं, उस परिणाम की वजह से हमें डिप्रेशन होता है। जैसे कि अर्जुन परेशान था कि यदि उसने अपने सगे संबंधियों को मार दिया तब उसका क्या होगा। या आप लोग देखते होंगे कि जो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सुसाइड करते हैं, वो अपने एग्जाम रिजल्ट से पहले सुसाइड कर लेते हैं जबकि उनका रिजल्ट नहीं आया होता है। तो क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि यदि फेल हो गए किसी भी वजह से, उस फेलियर के बाद में उनका क्या होगा। जो भी उनकी सिचुएशंस होती है, पेरेंट्स के सामने कैसे शक्ल दिखाएंगे या पेरेंट्स मारेंगे, जो भी अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, तो एक पॉसिबल आउटकम की वजह से भी डिप्रेशन होता है। अगेन ऐसा माना जाता है कि किसी टाइम पे 1960s के टाइम पे वर्ल्ड वाइड जो डेथ होती थी वो फिजिकल इंजरीज की वजह से सबसे ज्यादा होती थी। यानी कि लोग एक्सीडेंट में मर जाते थे, कोई बैक्टीरिया, वायरस, उसकी वजह से मर जाते थे। और अभी 2020s में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेथ्स होती है वर्ल्ड वाइड, वो 2-3 बीमारियों की वजह से होती है या 4 बीमारियों की वजह से होती है: डिप्रेशन, ओबेसिटी, कैंसर और हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, जिन्हें हम कार्डियक डिसऑर्डर्स कहते हैं। यानी कि डिप्रेशन इतना इम्पोर्टेंट है, वो वर्ल्ड वाइड टॉप 3 डिजीजेज में आता है जिसकी वजह से लोगों की डेथ होती है।
और हमेशा याद रखिए कि डिप्रेशन की वजह से या जितनी भी सुसाइड्स होती हैं, जितने भी सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं या टेंडेंसीज होती हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है, वो होता है डिप्रेशन। अब एक प्रॉब्लम और भी है कि आज के यूथ में क्या होता है कि अभी सपोज घर वालों से झगड़ा हुआ और 1 या 2 दिन भी यदि कोई सैड है तो अभी हम कहते थे कि बंदा या बच्चा जो है डिप्रेशन में है। जबकि यदि हम साइकोलॉजी के हिसाब से जाएं तो वो केवल स्टेट ऑफ सैडनेस होती है, यानी कि एक सैडनेस स्टेट से दुखीपन की अवस्था है, वो एक्चुअल में डिप्रेशन नहीं। और वो सैडनेस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वो खत्म हो जाती है। यदि सैडनेस की सिचुएशन कंटिन्यूअसली 1 महीने या उससे ज्यादा रहे, तब हम उसको कह सकते हैं कि पर्सन जो है डिप्रेशन में जा रहा है, अदरवाइज वो स्टेट ऑफ सैडनेस। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि पर्सन डिप्रेशन है या नहीं है, डिप्रेशन में है या नहीं है? डिप्रेशन समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डिप्रेशन में लोग अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं। कुछ लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग सोना बंद कर देते हैं, कुछ लोगों को बहुत नींद आती है, कुछ लोगों को एक्टिविटीज बहुत कम हो जाती हैं, जबकि कुछ लोग हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि डिप्रेशन का एक मेन सिम्टम क्या है? इर्रेगुलर बिहेवियर या इर्रेगुलर पैटर्न। जो पर्सन पहले जिस तरीके से रेस्पॉन्स करता था, जो उसकी पहले की सोने की स्टाइल होती थी, खाना खाने का जो अमाउंट या स्टाइल होती थी, लोगों से बात करने की स्टाइल होती थी, काम करने की जो स्पीड होती थी, उन सभी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों के कम हो जाते हैं, कुछ लोगों के बढ़ जाते हैं। और कम होना और बढ़ने के हिसाब से भी हम डिप्रेशन को फिर 2 तरीके से डिवाइड कर देते हैं, यूनिपोलर और बाइपोलर। यानी कि एक में केवल एक्टिविटी कम हो रही है, एक में कम भी हो रही है, ज्यादा भी हो रही है। और बाइपोलर यानी जो दूसरा वाला है वो ज्यादा खतरनाक भी होता है। क्यों? क्योंकि पर्सन जो है वो दोनों तरीके के रेस्पॉन्सेस करना स्टार्ट करता है। यदि सैडनेस की स्टेट लंबे टाइम तक है तो डेफिनेटली एज ए पेरेंट, एज ए सीनियर, एज ए कलीग आपको अपने जानने वालों के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो हाइपर थिंकिंग होती है। केवल हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से वो डिप्रेशन होता है। मोर देन 90% केसेस में, केवल 10% केस में एक पर्टिकुलर कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स यानी कि हमारे ब्रेन के कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनकी वजह से डिप्रेशन होता है। और क्या होता है, हम उसमें फिर जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनको मेडिसिन देते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। एक यदि प्रोफेशनल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो जाए तो वो सबसे बेनिफिशियल होता है डिप्रेशन के केसेस में। तो किस तरीके से हम निवारण कर सकते हैं? पहला, हमें ये डायग्नोस करना बहुत जरूरी होता है कि उस डिप्रेशन का कारण क्या है। कारण मतलब कोई भी जो थॉट होगा वो किसी ना किसी वजह से डेवलप होगा, चाहे वो खुद से रिलेटेड हो, दोस्तों से रिलेटेड हो, सोसाइटी की वजह से हो, फैमिली की वजह से हो, किसी रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, फ्यूचर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा कारण जरूर होगा जिसकी वजह से डिप्रेशन। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम प्रॉपर किसी उस कारण को डायग्नोस करें, उसका पता लगे। सेम जैसे कि एलोपैथी में करते हैं, फीवर है तो हमें पता लगाना पड़ता है, डॉक्टर टेस्ट कराते हैं कि ये फीवर किसकी वजह से, टाइफाइड की वजह से, मलेरिया की वजह से, वायरल है या बैक्टीरियल है या नॉर्मल वेदर चेंज की वजह से फीवर है। तो सेम इसी तरीके से कारण का पता लगाना होता है और उस कारण के बेसिस पर ही हम क्या कर सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं। यहां पे मैंने ट्रीटमेंट शब्द यूज में लिया है। डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहला उनके यानी कि पेशेंट के या क्लाइंट के या पर्सन के थॉट प्रोसेस में चेंजेस लेके आया जाए किसी भी तरीके से। कैसे? एक, उनके सामने कुछ पॉजिटिव सिचुएशंस रखी जाए या फिर
जिन सिचुएशंस की वजह से, जिन कारणों की वजह से पर्सन डिप्रेशन में है, उन कारणों को बदला जाए। तीसरा, जिसकी वजह से वो पॉसिबल थ्रेट में, डर में जी रहा है कि यदि उसके साथ उसका जो परिणाम निकला उसकी वजह से क्या क्या होगा, तो यदि उसके अंदर से वो परिणाम बदल दिया जाए तो भी हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। काउंसलिंग कराई जा सकती है, योग कराया जा सकता है। योग में लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम योगा थेरेपी की बात करते हैं तो हर डिसऑर्डर के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। हम उसी हिसाब से उनको योगा कस्टमाइज किया जाता है, यानी कि पेशेंट देख के ही उनको योगा थेरेपी करानी चाहिए। और खासकर यदि आप कराते हो कि डिप्रेशन है, यूट्यूब पे कुछ भी देख लिया कि कौन सा योगा कराना है, बहुत सारे चैनल जनरलाइज होते हैं, उनसे बचना चाहिए, खासकर जब हम लोग योगा थेरेपी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सन की क्या सिचुएशन है उसी हिसाब से योगा प्रैक्टिसेस सजेस्ट की जानी चाहिए, की जाती हैं एक्चुअल में। इसके अलावा आप मेडिटेशन की कुछ प्रैक्टिसेस करा सकते हैं, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि डिप्रेशन के पेशेंट के लिए कराई जा सकती है। धन्यवाद।